प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? जैवणु। बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई है और आज हम बहुत दिनों बाद आपको मिले हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जैवणु। जैवणु बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। आइए, 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 बैठिए भाई। प्यारे बच्चों, बस हो गया, हो गया। लिखो, कॉपी मेटिंग कर लो। कार्बोहाइड्रेट। सभी लोग, सभी देखो, आज हमारा नया चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको क्या याद रखना है? सभी देखो, ओल्ड डेफिनेशन। कौन सी परिभाषा? ओल्ड परिभाषा में, इधर टाइम वेस्ट मत करो। ओल्ड परिभाषा में बोला जाता है कार्बन का हाइड्रेट। क्या बोला जाता है बच्चों? कार्बन का हाइड्रेट ही कौन है? कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बन के अणु कितने हो सकते हैं? एक्स। और उसी रेशो में पानी के अणु कितने हो सकते हैं? एक्स या वाई। ये एक्स और वाई समान भी हो सकता है और ये और एक्स और वाई अलग भी हो सकता है। मतलब कार्बन के अणु कुछ एक्स होंगे और पानी के अणु क्या होंगे? वाई। ऐसे कहा गया कि जो भी कार्बन का हाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा कहा गया पुराने जमाने में। जो भी कार्बन का हाइड्रेट वो कौन? कार्बोहाइड्रेट। शिवा इधर देख, शिवा इधर देख। जो भी कार्बन का हाइड्रेट वो कौन? कार्बोहाइड्रेट। ये बात चलती रही और उसको देख के कई सारे कंपाउंड खोजे गए और पहला कंपाउंड खोजा गया C6H12O6। और जब इसके बारे में बात करते तो क्या मिलता है? C6H2 होंगे, आगे क्या लग गया? होल 6। ये फिट हो गया। ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। फिर अगला बनाया राइबो शुगर, C5H5O5। और सूत्र क्या बना? C5H2O का होल 5। ये कौन है बच्चों? कार्बन के हाइड्रेट। क्या कहा गया? कि जो भी कार्बन का हाइड्रेट होगा वो इस सूत्र का पालन करेगा। और ऐसी बात लंबे समय तक चलती रही। मैंने क्या लिखा? H10 लिखा, क्या लिखा? C10H12। सही तो है। अच्छा 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 अच्छा, गलत लिख दिया। O5 क्या बन गया? C5H2O का होल 5। ये बात लंबे समय तक चलती रहेगी, कार्बन की हाइड्रेट मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले। लेकिन डिस्कवरी तो लगातार चलती रहती है और जब नई डिस्कवरी हुई तो कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो इसको फॉलो कर रहे थे पर कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे मिले जो इसको फॉलो पर फिर भी कार्बोहाइड्रेट थे। आगे के बात सुनने, ये बात लिखी क्या आपने? ओल्ड परिभाषा कहती है, क्या कहती है? कार्बन का हाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट। पर यह बात हमेशा सत्य है? तो देखो, नहीं लिखा? इसको लिखो, जल्दी लिखो। यौगिक। जो सूत्र का पालन नहीं करते। जैसे मैंने लिखा है यहां पर C6। इधर देखो, आप सब लोग जानते हैं बच्चों, ये हमारे डीएनए में मिलने वाली शुगर है।
इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन नहीं है। ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस। और डीऑक्सीराइबोस का जो सूत्र बना वो क्या बना? C5H10O4। ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4। ये तो सूत्र का पालन नहीं कर रहा, पर फिर भी ये कौन है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा एक है रेमनोज। क्या नाम है बच्चों? रेमनोज कुछ नहीं है, CHO। 1 2 3 4। आखिरी वाले में कौन आ गया? CH3। यहां कौन है? H OH 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 और OH। सभी लोग बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। दूसरा कौन आया? रेमनोज। अगर आप इसके सूत्र को देखें तो क्या बना? C6H12O5। ये भी वो यौगिक है, ये भी वो यौगिक है जो कि कार्बोहाइड्रेट तो है पर उस सूत्र का पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब गड़बड़ है, झोल है। इसका मतलब जो जो सूत्र है वो अभी तक गड़बड़ है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे यौगिक मिल गए, यौगिक सूत्र का पालन करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट, क्या कहा मैंने? जो सूत्र का पालन करते हैं पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड मिले, देखो ध्यान से देखो। नंबर 1 HC डबल बॉन्ड O और H। बच्चों कौन है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? C1H2O का होल 1। ये तो पालन कर रहा है सूत्र का, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर हमें कुछ ऐसा मिला, CH3C डबल बॉन्ड OH। जानते हैं आप इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिखूं तो क्या लिखूंगा? C2H2O का होल 2। ये भी पालन कर रहा है पर ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके बाद एक और मिला, CH3 कार्बन, यहां पर H, यहां OH, यहां कौन आ गया? C डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? प्रथम कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कायरल कार्बन दिखा, लैक्टिक अम्ल। प्रकाश सक्रिय है। अगर मैं इसका सूत्र लिखूंगा क्या लिखूंगा? C3H2O का होल 3। C3H2O का होल 3। अब ये देखो इस यौगिक को, ये सब इनका पालन कर रहे हैं पर ये कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब एक नई डेफिनेशन लगाई गई जो तुम भी जानते हो। क्या बोलते हैं? तुम तो बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हो ना। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? पॉलीहाइड्रोक्सी। कुछ याद, कुछ आया हुआ कभी? है ना? तुम्हें याद नहीं यार, ये बात गलत है। तुम्हारे जैसे ही और बैचों में मैंने पूछा सबको याद थी। तो बायोमोलिक्यूल सबके साथ ही पढ़ाया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पहले पढ़ा दिया कि तुम्हारे को भूल ही गए। कोई बात नहीं, लिखो मॉडर्न डेफिनेशन। क्या बोले? खुद पढ़ लेना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। चलो लिखो, आगे लिखो। मॉडर्न डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन बच्चों? मॉडर्न डेफिनेशन आई उसके हिसाब से क्या है? कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो? OH, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन 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 कम से कम एक कायरल कार्बन भी होना चाहिए। तो क्या है मॉडर्न डेफिनेशन? ऐसे यौगिक, यौगिक जिसमें, यौगिक जिसमें एक कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन तथा एक से ज्यादा
OH समूह तथा एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित हो। क्या लिखा मैंने मेरे यौगिक जिसमें एक कायरल कार्बन हो तथा एक से ज्यादा OH समूह हो तथा साथ में क्या हो, या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन उपस्थित हो, को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इस आधार पर प्रथम कार्बोहाइड्रेट बनाया गया ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनाया गया? देखो यहां पर CHO, OH, H, यहां कौन आ गया? CH2H। बच्चों ध्यान से देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, इसमें OH कितने हैं? एक से ज्यादा है। क्या इसमें कायल सेंटर है? कायल सेंटर भी है और एक एल्डिहाइड भी है, और इसको बोला गया ग्लिसरल्डिहाइड। याद है तुम्हें डी और एल पढ़ा है कभी अपन ने? OH कहां है? राइट हैंड साइड। जब भी राइट में तो क्या बोलेंगे? डी। तो इसका नाम क्या पड़ा? क्या बोलेंगे? डी ग्लिसरल्डिहाइड। सबसे प्रथम कार्बोहाइड्रेट या सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, यौगिक जिसमें एक केरल कार्बन हो, एक केरल कार्बन हो, एक से ज्यादा OH हो, और एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई मिल जाए तो उसको क्या बोल देंगे? कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे। अब इस पॉइंट पर हम पीछे आते हैं। सर इसमें है ना केरल कार्बन भी है, पर OH कितना है? एक ही है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसमें देखो सर, इसमें एल्डिहाइड है, केरल कार्बन भी है और OH भी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इनको क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये मॉडर्न डेफिनेशन किसकी? कार्बोहाइड्रेट। लिखिए वर्गीकरण। क्या लिखा बच्चों मैंने? वर्गीकरण। कोई कंफ्यूजन यहां तक? इधर देखो सभी लोग, वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। एक को कहा, ऐसे लिखता हूं, स्वाद में मीठे। स्वाद में कौन है बच्चों? मीठे। और दूसरा कौन था? खट्टे नहीं, बोलो। स्वीटलेस। हरे नहीं है, मीठे नहीं है बस, है ना? दिल्ली के आसपास मीठा किसको बोला जाता है पता है आपको? हाँ इधर देखो, कुछ है स्वाद में मीठे, नहीं उधर इशारा मत करो, और कुछ है जो कि मीठे नहीं है ना? बस 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 बच्चों, स्वीटलेस और स्वीट। अभी तो देखो, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे हैं, स्वाद में मीठे और स्वीटलेस। स्वीटलेस का मतलब है सारे के सारे पॉली। कौन हो गए बच्चों? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की खास बात यह है कि अगर इसका आपने जल अपघटन कर दिया अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, पॉलीसेकेराइड की खास बात क्या? अगर आपने इसका जल अपघटन कर दिया, तो जल अपघटन करने पर अनेक, अनेक लिख देता हूं, हाँ एक ही बात है, अनेक मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे।
सुधांशु बोले मत। क्या लिखा मैंने? पॉलीसेकेराइड मतलब, अब सोचो, जिसमें अनेक मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे, यानी उसका आकार बहुत बड़ा है, और जिसका बड़ा आकार है वो जल में क्या होता है? जल में अविलेय। जल में अविलेय। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? बोलो। स्टार्च। दूसरा कौन सा? सेल्यूलोज। और तीसरा कौन सा? जो हमारे काम के, बस ये तीन ही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब तुम और मत जोड़ देना कुछ। ग्लाइकोजन। ठीक है, ये तीन हमारे काम के हैं। इस बार एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन भी नहीं किया उन्होंने, पॉलीसेकेराइड को हटा दिया है सिलेबस से। लेकिन हमने सारे बैचों में पढ़ा है, और हम जितने भी पीडब्ल्यू में जो पढ़ा रहे हैं सबने सब बैचों में पॉलीसेकेराइड पढ़ा है, तो मैं भी थोड़ा सा, आज 15 मिनट के टॉपिक है इसलिए ज्यादा माथापोटी करने की जरूरत नहीं। पॉलीसेकेराइड, अब देखो, पॉलीसेकेराइड के बाद आते हैं जो स्वाद में मीठे हैं। इसके दो हैं। बोलो। मोनो मोनोसेकेराइड, और दूसरा कौन सा है? ओलिगो। ओलिगोसेकेराइड, SACCHARID। मोनोसेकेराइड की खास बात और ओलिगोसेकेराइड की खास बात, ये दोनों के दोनों आकार में छोटे हैं, और दोनों के दोनों ही क्या है? जल में विलय है। दोनों के दोनों ही क्या है? जल में विलय। दोनों की खास बात, जल में क्या है बच्चों? ये विलय। ठीक है बच्चों, जल में विलय। और जो जल में विलय है, तो अगर मैं इसका जल अपघटन करूं, और मैं इसका भी जल अपघटन करूं, अगर मैं ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन करूं, तो मुझे 2 से 10 तक क्या प्राप्त होंगे बच्चों? मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे। क्या कहा मैंने? अगर मैं ओलिगोसेकेराइड का पानी डाल के तो विघटन करूं, तो मुझे कितने मोनोसेकेराइड मिलेंगे? 2 से लेकर 10। अगर आपको 2 मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं तो उसका नाम क्या हो गया? डाइसेकेराइड। क्या नाम है बच्चों? और एक और कौन सा? ट्राई, टेट्रा, पेंटा। समझ गए आप? डाइसेकेराइड का मतलब इसमें कितने मोनोसेकेराइड? 2। ट्राई मतलब 3। डाइसेकेराइड हमारे कोर्स में नाम याद रखना है। बोलो। सुक्रोज। सुक्रोज। दूसरा माल्टोज। और तीसरा लैक्टोज। ट्राइसेकेराइड में एक ही याद रखना, रेफिनोज। क्या नाम है बच्चों? अरे बात समझे? मोनोसेकेराइड हमें इतने संख्या में मिलते हैं, अगर डाइसेकेराइड को, तो जैसे मैंने सुक्रोज को तोड़ा तो कितने मोनोसेकेराइड? 2। माल्टोज को तोड़ा तो भी 2। रेफिनोज को तोड़ा तो 3। हमें तो इनसे मतलब है डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का अगर मैं, बच्चों सुनो, मोनोसेकेराइड का अगर मैं विघटन कर दूं, बात मत करो, बात मत करो। मोनोसेकेराइड का अगर मैं विघटन कर दूं, तो मुझे विघटन करने पे कुछ भी मिलेगा, पर वो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? एक से ज्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी, शब्द बोलो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन जिसमें एक किरिल कार्बन उपस्थित हो, कम से कम, है ना? तो मोनोसेकेराइड का अगर मैं जल अपघटन करूंगा तो लिखा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। पॉलीसेकेराइड का
जल अपघटन करने पर अनेकों अनेकों की कीमत कोई वो नहीं है, 10,000 1 लाख पता नहीं कितने, ठीक है क्या, अनेकों मिल रहे हैं। और ओलिगोसेकेराइड को तोड़ूंगा तो 2 से लेकर 10, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 टेट्रा पेंटा, ऐसे। जो स्वाद में मीठे हैं वो कौन है? मोनोसेकेराइड। और एक दूसरा कौन है? स्वीटलेस। जो मीठे हैं वो जल में घुलते हैं, जो मीठे नहीं है वो जल में, जो मीठे हैं वो 2 हैं, कौन कौन? जो मीठे नहीं है वो कौन है? अरे बात समझ में, अरे लिखे क्या? है खारा नहीं होता भाई, खारा कहां से आ गया, है ना? खारा का मतलब तो नमक होता है ना। आपके यहाँ क्या होता है बताओ? खारा मतलब कड़वा, खारा मतलब, नहीं सुनो सुनो, खारा मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, कड़वा मतलब जो टेस्ट करने से ही आपकी जीभ में एक झटका लग रहा हो, है ना? नीम के पत्ते को खाओ, करेला सीधे कच्चा कच्चा खाओ, देखो पता लगेगा। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? देखो बच्चों ध्यान से देखो, पहले के जमाने में जब पहली बार डिस्कवरी हुई थी, तो ऐसा लिख दिया कि जिसका भी स्वाद में स्वीट है, जो मीठे हैं जो नेचर में, उनके आगे लगा दो ओज, क्या लगा दो? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। लेकिन बाद में उनको लगा यार सेलुलोज तो मीठा नहीं है, ये तो पॉलीसेकेराइड है। तो धीरे धीरे उन्होंने नाम बदलने शुरू किए, फिर उनको मिला स्टार्च, ग्लाइकोजन। आ रही बात समझ में? लेकिन एक परिपाटी चली आ रही है कि जो स्वाद में मीठा है उसके आगे क्या लगा दो? ओज। तो देखिए मोनोसेकेराइड, लिखो भाई नामकरण, या फिर लिखो नेमिंग, नेमिंग या फिर नॉमनक्लेचर। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3। मिनिमम कितने? 3। तो देखो भाई, हो सकता है हमारे यौगिक में एल्डिहाइड हो सकता है हमारे यौगिक में क्या हो? कीटोन हो। यस और नो? यहां भी आर हो सकता है और यहां पर भी कुछ हो सकता है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने यहां लिखा 3 कार्बन, इधर देखो भाई, बातचीत मत करो। क्यों बात कर रहे हो भाई? बात मत करो। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6, हमें केवल 6 कार्बन तक ही याद रखना है। मोनोसेकेराइड का सारा खेल कहां तक चल रहा है? 6 तक। ऐसा नहीं 7 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड नहीं होता, पर 6 कार्बन तक ही याद रखना है। 3 कार्बन में अगर होगा तो उसके आगे क्या लगाएंगे? ट्राई ओज, क्या बोलेंगे? 4 कार्बन में होगा तो क्या बोलेंगे? टेट्रा, और ए के बाद आ गया ओ, तो सुनो भाई, टेट्रा है ना, टेट्रा, टेट्रा में ए आता है, ए के बाद कौन आ गया? ओ, तो एक कौन गायब हो गया? टेट्रोज। 5 कार्बन में क्या बोलेंगे? पेंटोज। और एक क्या होता है? हेक्सोस। अब सुनो भाई, अगर आपके यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो आप क्या बोलेंगे? एल्डो ट्राइओस, क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, नाम सुना है आपने? ग्लूकोज में एल्डिहाइड है कि कीटोन है? एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, तो क्या बोलेंगे? एल्डो हेक्सोस, क्या बोलेंगे? एल्डो हेक्सोस, क्या बोलेंगे बच्चों? एल्डो हेक्सोस। ऐसे ही यहां पर कीटोन को क्या बोलेंगे? कीटो हेक्सोस, क्या बोलेंगे बच्चों? समझ जाएंगे आप बात? बाकी का खुद भर देना है, जो जगह खाली छोड़ रखी है मैंने। चलो मेरा क्वेश्चन, कीटो ट्राइओस, ये बता दोगे? कीटो ट्राइओस क्या सच में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं?
कीटो ट्रायोज मतलब कीटोन है। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन में अगर कीटोन बना तो कीटोन कहाँ बनाना पड़ेगा? बीच में। क्या एक भी कार्य सेंटर? तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं। कीटो ट्रायोज वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पर उसकी संरचना तो बनाई जा सकती है ना। आया ना? मेरा क्वेश्चन सुनो वापस। मैंने कहा ट्राईओज, ट्राई मतलब 3, और कीटो का मतलब कीटोन। अब कीटोन तो बीच में ही आएगा, 3 कार्बन के बीच में आ गया, तो बगल के दोनों कार्बन तो कोने पे आ गए, और कोने वाले में कार्य सेंटर होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि CH2 भी तो होता है वहां पर। तो कीटो ट्रायोज वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो हमारी डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होना चाहिए? पैरेलल कार्बन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा OH और एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यहां देखो, मैंने लिखा एल्डोपेंटोस। आप में से एक शुगर का नाम जानते हैं, राइबोस। कहां मिलती है? RNA में। डीऑक्सीराइबोस। ये दोनों कौन सी शुगर है? एल्डोपेंटोस। अरे बस सुनिए, पूछ सकते हैं कुछ भी, ध्यान रखना। कौन कौन सी ऐसे टेट्रोज वगैरह की अपन बात करेंगे तो लिख देते हैं एल्डो टेट्रोज, ऐसे ही कीटो टेट्रोज लिख सकते हैं क्या? ये कौन सा क्या लिखा है मैंने? नेमिंग। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। नंबर 2 लिखो आप, स्टीरियो केमिस्ट्री। नंबर 2 लिखो बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री। सभी लोग लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री। बच्चों कौन सी केमिस्ट्री? जब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूंगा ना, तो आप ये ध्यान रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब याद करो, DL, एरिथ्रोथ्रियो, एपीमर, एनोमर। कभी नाम सुने आपने? एपीमर नहीं सुना? ठीक है, आज हम अब उसके बारे में बात करें। स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर अगर मॉलिक्यूल में एक किरल कार्बन हो, 2 किरल कार्बन हो, 3, चाहे अनंत हो, हर जगह हम DL लिख सकते हैं। हर जगह हम क्या लिख सकते हैं? DL। लेकिन एपीमर या बनाने के लिए हमारे पास किरल कार्बन कितने होने चाहिए? कम से कम 3। कम से कम कितने होने चाहिए? 3। मैं बारी बारी से लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री, सबसे पहला लिखा मैंने बच्चों क्या? देखो ध्यान से, TL नेमिंग। कौन सी नेमिंग बच्चों? आपको पता है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। CHO, यहां कौन आ गया? OH, यहां H, यहां कौन आ गया? सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? डी फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? और ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? डी ग्लिसरल्डिहाइड। कौन है ये भाई? डी ग्लिसरल्डिहाइड। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, क्या कह रहा हूं मैं? सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट नेचुरली कौन सी फॉर्म मिलते हैं? डी फॉर्म में। लेकिन मेरे को कोई बोले एल बनाओ, एल, तो क्या करोगे आप? OH की जगह क्या कर दोगे? और यहां कौन हो जाएगा? और यही क्या हो जाएगा? एल फॉर्म। क्या बोल देंगे बच्चों उसको? कितने पैरेलल कार्बन है? एक। क्या ये दोनों एक दूसरे की फोटो है क्या? देख लिया सबने? लिखा सबने? चलो भाई, DL नेमिंग की बात कर रहा हूं। 3 कार्बन आया तो डी फॉर्म और एल फॉर्म। अगर मान लो 2 कार्य सेंटर आ जाए, तो 2 कार्य सेंटर आते ही अब एरिथ्रोथ्रियो वर्ड भी आ जाता है। कौन सा वर्ड आ जाता है? देखो भाई, मैंने लिखा यहां CHO, 1, 2, यहां लिखा CH2OH। बोर्ड पे देखो सभी,
लिखते भी जाना, बनाते भी जाना। जब HOH, HOH, सुनो भाई, एरिथ्रोथ्रियो वर्ड वास्तव में कब यूज किया जाता है? जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड और ऊपर नीचे वाले दोनों क्या हो? अलग। अभी तो एरिथ्रो वर्ड बोलेंगे, वरना तो मीजो बोल देते हैं। जब ऊपर नीचे वाले दोनों क्या हो? अलग, और बीच वाले दोनों क्या हो? सेम, तो एरिथ्रो वर्ड वास्तव में यूज किया जाता है ना? इसमें OH की जगह कहां है? राइट। आखिरी कार्य सेंटर, याद है कि डीएल में क्या देखते थे? आखिरी कार्य सेंटर में OH का होना चाहिए राइट में। अगर आखिरी कार्य सेंटर राइट में है तो उसको क्या बोलूंगा? डी। अब इसमें कितने कार्बन? 4 है ना, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एरिथ्रोस। क्या नाम हो जाएगा इसका? डी एरिथ्रोस। अगर मुझे कोई बोले इसी डी का एल बनाओ, इसी डी का एल, ना, ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल का, सभी मित्र देखो, सेम मॉलिक्यूल के लिए अगर डी और एल बनाने को बोला जाए, सुन लो सभी, सेम मॉलिक्यूल के लिए अगर डी और एल बनाने के लिए बोला जाए तो 100% चेंज। ये कौन है भाई? अगर मैं एल एरिथ्रोस बनाऊंगा तो नीचे वाले में तो चेंज होगा ही, ऊपर वाले में भी, क्योंकि 100% चेंज। सेम मॉलिक्यूल का, जैसे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, 100% चेंज। सेम मॉलिक्यूल के लिए डी और एल फॉर्म 100%, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल की बात करें ना, तो देखो क्या लिखूंगा डी एरिथ्रोस के साथ, क्या लिखूंगा मैं? अब आपसे कोई बोले सुनो, ये कौन सी फॉर्म? डी फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म? सेम मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इन फोटो, एकदम फोटो, यहां देखो, यहां पर मैंने लिखा H, यहां लिखा है OH, यहां लिखा है OH, यहां लिखा है H। कौन है बच्चों ये? रुको, एल या डी? एल सर, आखिरी का सेंटर लेफ्ट में, तो क्या बोलूं मैं? एल थ्रियोस। अब मुझे डी थ्रियोस बता दो, क्या करूं? 100% चेंज। यहां पर कौन है? OH, H, H और OH, ये कौन हो गया बच्चों? सेम। सेम के लिए समान। समान अणु में, क्या बोल रहा हूं बच्चों? समान अणु में डी तथा एल फॉर्म परस्पर, समान अणु में डी तथा एल फॉर्म परस्पर प्रतिबिंब रूप होती है। याद है आपको प्रतिबिंब रूप क्या होता है? एनेंशोमर। प्रतिबिंब क्या कह रहा हूं बच्चों में? डी तथा एल में, क्या कहा मैंने बच्चों? डी तथा एल फॉर्म परस्पर क्या होती है? प्रतिबिंब, समान अणु के लिए। जैसे मैंने आपको ऐसे लिखा, CHO, 1 2 3, ध्यान से देखो बच्चों, यहां HOH, 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 CH2 और OH। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो मैंने संरचना बनाई इसको बोलते हैं राइबोस। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है, सारे OH राइट में, सारे OH। इसका नाम क्या हो गया? डी राइबोस। क्या बोलूं मैं इसको भाई? पहले वाले में कार्य सेंटर कितने थे? तो जब 2 कार्य सेंटर होंगे तभी एरिथ्रो वर्ड यूज करेंगे, वरना यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ कार्य सेंटर कितने हो गए? 3। अब यहाँ एरिथ्रो वेरिथ्रो यूज नहीं करेंगे। यहाँ एक नई चीज आएगी, इसको बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं? अभी सिखाते हैं क्या है एपीमर। देखो, यहां लिखा CHO, यहां लिखा CH2OH। सुनो सभी देखो, मुझे कोई बोले कि आपने डी राइबोस बना दिया, एल राइबोस बना के बताओ, लास्ट वाले में चेंज या पूरे मॉलिक्यूल में चेंज?
पूरे मॉलिक्यूल में चेंज। पढ़ो ना इस लाइन को। समान अणु में डी तथा एल फॉर्म परस्पर क्या होते हैं? प्रतिबिंब रूप होते हैं। यहां लिखूंगा मैं क्या? OH OH OH, यहां कौन आ गया? H H H, और ये कौन सा हो गया बच्चों? एल राइबोस, क्योंकि वास्तव में टी तो फॉर्म होती है, एल तो सब इमेजिनरी होता है। एल तो क्या होता है? इमेजिनरी। अब यहां देखो, मैंने कोई आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा, CHO, यहां लिखा मैंने OH, यहां लिखा H H OH H OH, और यहां लिखा CH2OH। मैंने बस ये पूछा, बताओ ये डी है या एल है? डी है। आखिरी कार्य सेंटर कहां है? सॉरी, एल। कौन है ये? एल। आखिरी कार्य सेंटर कहां पर है? लेफ्ट में। कौन सी फॉर्म? एल। जब तक मुझे इसके डी फॉर्म का नाम नहीं पता हो, मैं नहीं बोल सकता कि राइबोज है कि क्या है। बस ये हमें पता है कौन है ये, एल फॉर्म। पर ये राइबोज वाइबोज नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेम मॉलिक्यूल के लिए 100% फोटो होगी, क्या होगी बच्चों? पानी की बोतल कहां है बेटा? देना। भर के लेके। गर्म कैसे हो गया पानी? गर्म लाया था क्या तू? बच्चों यहां तो कोई दिक्कत? आगे लिखो एपीमर। एपीमर, EPIMER। ये नहीं बना अभी तक? फुल्ली रेयर। थोड़ी सी क्या ज्यादा ही सफोकेशन हो गया। पंखे चालू करने से नहीं होगा बेटा। चलो इधर देखो। सुनो ये सभी लोग, हम एपीमर शब्द को कब बोलेंगे? हम एपीमर शब्द को तभी बोलेंगे जब कम से कम 3 कायरल कार्बन हो। कितने हो भाई? सभी लोग देखो, एपीमर शब्द कब बोलेंगे? जब कम से कम क्या हो? 3 कायरल कार्बन। अब देखो, एपीमर है क्या, जो हमें पहचान में आना चाहिए। एपीमर शब्द कब बोलेंगे? कितने हो? आपके साथ जो एक लड़की आती थी, उसने आना बंद कर दिया क्या? कहां चली गई? हाँ, ऑर्गेनिक में नहीं आती। बोर्ड में देखो सभी, एपीमर मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन कम से कम। इधर देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, ओनली। आ जाओ, सभी बोर्ड में देखो, सभी बोर्ड में देखो। ओनली चेंज इन, यहां देखो सभी, ओनली चेंज इन सिंगल। थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया, लेकिन लिख दोगे तुम। बच्चों मैंने क्या कहा? ओनली चेंज इन सिंगल कायरल कार्बन। मतलब क्या है इसका? देखो यहां देखो, मैंने लिखा है यहां CHO, 1 2 3
4, यहां लिखा मैंने CH2 और OH। ठीक है, सारे OH सेम साइड। OH, बात मत करो बेटा, सुनो भाई, ये मैंने जो संरचना बनाई देखो, जब सारे 5 कार्बन होते हैं, जब सारे OH सेम साइड तो बोलते हैं राइबोज। क्या बोलते हैं? यहाँ कितने कार्बन है? 6, और सारे कहां हैं? सेम साइड। इसका नाम है, बोलो, डी ए एल ए, इसका नाम है डी एलोस। क्या बोलते हैं इसको? कौन है ये? डी एलोस। बच्चों ध्यान से देखना, इसके मैंने कार्बन नंबर 3 को पलट दिया। कार्बन नंबर 3 कौन सा है? 1 2 3। मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर कार्बन नंबर 3 में मैंने चेंज कर दिया। किसमें चेंज किया? कार्बन नंबर 3 में चेंज किया। ध्यान से देखो बच्चों, कौन है ये? एलोज। इसके कार्बन नंबर किसमें चेंज किया? 3 में। शिवा, तू क्यों बातें कर रहा है? बोर्ड पे देखो सभी लोग, मैंने इसके कार्बन नंबर 3 में क्या किया? चेंज। कार्बन नंबर 3 में चेंज का मतलब ये हटेगा, ये हटेगा। यस और नो? ये लाइन भी मैंने हटाई। यहां पे कौन आ गया? OH। यहां कौन आ गया? H। सभी लोग बोर्ड पे देखो, जब मैंने D और L बोला था तो लास्ट कार्य सेंटर को देख रहा था मैं, लेकिन सेम मोलिक्यूल के D और L 100% चेंज। वरना तो मैं देख के बता सकता कि ये D फॉर्म और ये L फॉर्म। एपीमर देखो, यहां पर मैंने इसमें और इसमें क्या चेंज किया है सर? 3 नंबर को बदल दिया। केवल किसको? 3 नंबर को। इसको बोलता हूं डी ग्लूकोज। कभी नाम सुना है आपने? कौन है बच्चों ये? डी ग्लूकोज। लिखा क्या सबने? नहीं लिखा? बच्चों पकड़ो, इधर देखो, मैं अब किसके बारे में बात कर रहा हूं जो आपको काम है, जो याद होना चाहिए। ये कौन है बच्चों? अरे इधर देखो सब, इधर देखो, मैंने बनाया डी ग्लूकोज। क्या बनाया? यहीं मैंने डी ग्लूकोज पकड़ा। इधर देखो, कौन है बच्चों ये? डी ग्लूकोज। आया ना? अब की बार मैं डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 में परिवर्तन कर रहा हूं। किसमें? डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? परिवर्तन कर रहा हूं। और परिवर्तन करने का मतलब ये एच गया, ये ओ एच गया। इस लाइन को हटाते हैं जगह करने के लिए। यहां लिखा मैंने क्या? एच। यहां लिखा मैंने क्या? ओ एच। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कौन से एपीमर? C2 एपीमर। कौन है बच्चों ये? तुषार, ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर? एनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर। डायस्ट्रियोमर। डायस्ट्रियोमर याद है? 100% से कम परिवर्तन होता है तो क्या बोलते हैं? डायस्ट्रियोमर। और 100% चेंज कर दू तो इधर बताओ, इधर देखो, क्या ये दोनों 100% चेंज? हाँ या ना? एनेंशियोमर। क्या मैंने यही बात यहां लिखी थी? क्या देखो, समान अणु जिसमें डी और एल बदल जाता है वो क्या होते हैं? प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? एनेंशियोमर। इधर देखो सभी लोग, ये कौन है बच्चों? और ये कौन? आपको ये मैंने क्यों लिखा है? लोग उसकी संरचना सबको याद रहती है, सारे OH सेम साइड में। राइबोस की संरचना भी याद रहती है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का C3 एपीमर कौन? एलोज। ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन? ये जो हमने बनाया है। बोलो मनोज। क्या नाम है? मेनोज। क्या नाम है ये? कौन सा मेनोज? डी मेनोज। मनोज बड़ा फेमस है, यूपीएससी निकाल के बैठा है वो। तुम देखो, सफल आदमी की जिंदगी में भी सफल लोग आते हैं। उसकी पत्नी भी आईएएस बन गई, उसकी पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया शादी से पहले ही। तुम लोग क्या करते हो? पढ़ते लिखते हो नहीं, और तुम सोचते हो कि सफलता मिल जाए। उसका दोस्त था ना पांडे, पांडे का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ,
सफल आदमी के साथ ही सब कुछ हो रहता है भाई जान। हाँ पांडे की भाग गई है ना, वही है बस, इधर देख। बहुत बोल रहा है तू है ना संदीप। चलो सभी देखो, ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन? मनोज। ग्लूकोज का C3 एपीमर कौन? एलोज। अब आप बताओ एपीमर क्या है? सर केवल एक कारिल कार्बन में पलटी मार रहे हो आप, यस और नो? अरे देखो ना, देख रहे हैं, जाने दो मनोज को। यहां देखो सभी लोग, ये कौन है बच्चों? डी ग्लूकोज। मैं इसमें परिवर्तन कर रहा हूं कौन से नंबर पर? 4 नंबर पर। और मैंने इसको क्या कहा? C4 एपीमर। क्या कहा बच्चों? सभी लोग देखो ध्यान से, बातचीत मत करो। ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन? मनोज। C3 एपीमर कौन? एलोज। C4 एपीमर कौन? विनोद। इधर देखो, ग्लूकोज का C4 एपीमर का नाम है गैलेक्टोज। बोलो एक बार। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना। 3 कार्बन कम से कम, ओनली चेंज इन सिंगल कार्बन। एपीमर वर्ड समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। एपीमर मतलब क्या? अभी तुम्हें एपीमर और अच्छे समझाता हूँ, चिंता मत करो, इस लेवल पे समझाते हैं अभी तुम्हें। एपीमर बोलोगे सर बस इतना समझ में आ गया, बस बाहर निकलना है उसको, तो देखो सही। एपीमर वर्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन कार्बन चाहिए? 3। दो में नहीं बनाना, वो एरिथ्रोथ्रियो बन जाता है ना। बोलने वाले उसको एपीमर बोल देते हैं, लेकिन हमें कितने करना है? 3 कार्बन कार्बन। 3, यहाँ कितने कार्बन कार्बन है? 4। चलो देखो सभी, देखो हमारे पास इसमें अब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है जो स्टीरियो केमिस्ट्री की कैलकुलेशन। इसमें कितने कार्बन कार्बन है? 4, तो 2 की घात 4। 16 आइसोमर बन सकते, कितने बन सकते हैं? 16 में से 8D 8L, यही होते हैं क्या? मैं वो 8D बता देता हूं आपको, तो 8L उसी की फोटो हो जाएंगी क्या? आया ना? चलो इधर देखो सभी लोग, बोलो अपनी कॉपी के अंदर लिखो AG। बोलना मत। इसको एक साथ बोलेंगे, AG गूगल बोलो। ए, अब सुनो, AG गूगल अमित बोलो। मैं आपको मैं आपको जो बता रहा हूं, ये 6 कार्बन वाला जो हमारा ग्लूकोज फैमिली है, 2 की घात 4 के हिसाब से कितने बनते हैं? 16 में से अब कौन कौन से 8 है? देखो ये जो A है, नींद आ रही है? सो जा। इसका नाम क्या है? एल्ट्रोज। इसका नाम क्या है? एलोज। क्या एलोज अभी देखा था अपन ने? ये जो G है इसका नाम है ग्लूकोज। और ये M कौन है? मेनोज। यहां देखिए, ये जो GU है इसका नाम है गुलोज, है ना? ग्लूकोज क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। ये जो है, ये जो इसका नाम है गैलेक्टोज। अभी पढ़ा था क्या अपन ने? ये आई है, इसका नाम है आयोडोज। ये वाला जो टी है इसका नाम है टेलोज। कौन है बच्चों? ये टेलोज। बातचीत बिल्कुल मत करो भाई,
ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के क्या हैं? कौन से एपीमर? C2 एपीमर। आपको याद रखना है AG गूगल अमित। अब मैं आपको इनकी संरचना बनाना सिखाता हूं। हर बार मैं एक एक कार्बन में चेंज करूंगा, फिर उसका C2 एपीमर बना दूंगा। क्या बोल रहा हूं? हर बार एक एक कार्बन में चेंज, फिर उसका C2 एपीमर। लिख लिया सबने? नहीं लिख रहे? मात्र हमारी क्लास को 50 मिनट ही हुए चलते हुए, 1.5 घंटे क्लास भी नहीं हुई। तुम तो नहीं थक रहे ना? बस फिर चलो सभी देखो। वो ग्लूकोज के लिए लिखा है देवी, ग्लूकोज के लिए थोड़ी है। यहां देखिए सभी, सभी बोर्ड में देखो। CHO बच्चों देखो, और साथ साथ बनाना। 1 2 3 4। टाइम वेस्ट मत करो। सारे OH सेम साइड। कौन है बच्चों? कौन है ये? एलोस, पता है ना? अब मैं इस एलोस का C2 एपीमर बनाता हूं। बातचीत मत करो। कौन है? एल्ट्रोस। मैं इस एलोस का C2 एपीमर बनाऊं तो मैं क्या करूं? केवल दूसरे नंबर में पलटी मार दो। हाँ या ना? और यहां क्या लिख दूं? उसमें जो पलटी मारी उसको चेंज करके लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखूं? OH और H। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? C2। कौन है बच्चों? C2 एपीमर। इसका नाम है कौन है? डी एलोस। ये कौन है बच्चों? एल्ट्रोस। और दोनों आपस में परस्पर क्या है? C2। दिख जाएगा मैंने C2 में चेंज किया है। देखो इसको, देखो इसको, देखो आगे लिख रहा हूं। डी एलोस का मैंने C2 बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेकंड नंबर वाले को पलट रहा हूं। इसके सेकंड नंबर की कार्य सेंटर को क्या कर रहा हूं? पलट रहा हूं। सेकंड नंबर के कार्य सेंटर में कौन पता है? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। यानी मैं अब इसका C3 बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? इसका C3। उसके बाद मैं इसका क्या बनाऊंगा? C4। आ रही बात समझ में? चलो बोर्ड में देखो सभी लोग, सभी लोग देखो। सर ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये बना दिया आपने इसका। अब आप किस में चेंज कर रहे हैं? तीसरे वाले में चेंज किया तो मुझे क्या मिला? OH और H। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के कौन से एपीमर? C3। कौन से एपीमर? आ रही है बस में? अब इसका C3 बनाया, लेकिन अब इसका मैं दोबारा क्या बना रहा हूं? C2। क्या बना रहा हूं? इसी, जब बच्चों देखो ध्यान से, मैंने क्या किया? सर ये जो लिखा हुआ था आपने इसका C2 बना दिया, फिर आपने इसके C3 नंबर में क्या किया? चेंज किया। अब उसका जैसे ही चेंज किया तो ये बन गया। और ये कौन है? ग्लूकोज। तो पता था ना एलोस का C3 कौन है? ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। कंफ्यूजन अब सही करते हैं आप? देखो कंफ्यूजन है नहीं, बड़ा आसान है। लेकिन इधर देखो सब लोग, क्या एलोस समझ में आ रहा है क्या? एलोस का C2 कौन? एल्ट्रोस। हो गया। मैंने अब क्या किया? इसके कौन से कार्बन में चेंज किया? इसको पलट दिया। पलटते क्या मिला? ग्लूकोज। यानी इधर देखो, सभी लोग देखो। एलोस का C3 कौन? ग्लूकोज। क्योंकि एलोस का C2 कौन है? C4 कौन है? ग्लूकोज। समझ रहे हैं बात? यहां देखो सभी लोग, देखो ध्यान से।
मैंने इसमें चेंज मार दिया और इसका C2 बदल दिया। कौन है बच्चों बताओ, ये कौन बना बच्चों बताओ तो सही, कौन है ये? डीमेनोज। कौन है बच्चों ये? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्यारे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो। ये कौन? एलोस। एलोस का C2 कौन? अब ये जो जी है, ये मैंने इसके तीसरे नंबर में पलटी मारी है, अब उसका C2 बना दिया। अब मैंने इसके कौन से नंबर में पलटी मारी? चौथे नंबर पे, तो क्या मिला? और उसका C2 बना दिया। आ रही है बात समझ में? यहां देखो, देखो ध्यान से, क्या कह रहे हो बेटा? अरे रुको सही, एक बार वो करते हैं सही, जो जो गलतियां हैं उसको सही करेंगे। 4 और सेकंड सेम है, बिल्कुल इसको चेंज करेंगे। अरे के बाद समझ में? हाँ जी, वो बीच में आ रहे हैं, भगाओ उनको। काम की बात देखो, क्या इसको और इसको देखो, इन दोनों में क्या चेंज है? सर ये दोनों आपस में एक दूसरे के C2 एपिमर है। कौन से एपिमर है? क्योंकि सर OH तो वही है, केवल इसमें चेंज हुआ है। यस और नो? अरे बोलो ना, हाँ बोलो। समझ में नहीं आया? अभी समझाते हैं बेटा, अभी समझाते हैं। यहां देखो, यहां देखो, सब लोग देखो, मैं वो समझाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बना दिया एलोज। क्या बना दिया? सारे OH सेम साइड। ठीक है, रुको, मैंने क्या बना दिया? एलोज, सारे OH। फिर मैंने इसी का बना दिया C2। इसी का क्या बना दिया? तो इसका C2 बनाते ही मेरे को क्या मिला? एल्ट्रोज। फिर मैंने इसके तीसरे नंबर में पलटी मारी, यानी इसके बनाया ये। फिर जो तीसरे नंबर में पलटी मारी, मैंने इसी का क्या बना दिया? C2। आ रही बात सुनने? अब की बार मैं किस में पलटी मारूंगा? चौथे नंबर पे। अब ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर में पलटी का मतलब क्या है सर? OH, और यहां पे कौन? यहां क्या लिखूं बच्चों? H। और यहां कौन आ गया? OH। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसमें और इसको देखो, क्या फर्क है? सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर के कार्बन में चेंज है। ये इसका कौन सा एपिमर? C4 एपिमर। अब मैं इसी के, ये जो बनाया ना, ये जो बनाया, तुम तो वही हटो यहां से। अब देखो, ये जो बनाया ना बच्चों, ये वाला, इसी कंपाउंड को मैंने कॉपी मारा, ध्यान से देखना। और अब इसके कौन से कार्बन में चेंज कर रहा हूं? C2 में। आ रही बात समझ में? यहां पर कौन हो गया? OH। यहां भी कौन हो गया? H। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कौन है? C2। आ रही के बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूं, हर बार एक एक कार्बन में नीचे में चेंज कर रहा हूं, फिर उसी का C2 बना रहा हूं। फिर उसी का क्या बना रहा हूं? C2। चलिए भाई, अभी थोड़ी देर पहले बोला था AG और उसके बाद आया था गू। ये कौन है? कौन है बच्चों? गुलोस। बताओ, ये D है या L है? कैसे पता? आखिरी कायरल कार्बन में OH का है, राइट में। अब सुनो, ये D या L? कौन है ये? D। आखिरी कायरल से, अब देखो, गू के सामने कौन था? I। प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं ना? अब रुको, अब आखिरी बात सुनो। यहां मैंने, ये डी है, अब मुझे कोई बोले एल एलोस बनाओ, क्या करूं? पलट दो। आया ना? कोई मुझे बोले डी आयोडोस का एल आयोडोस बनाओ, पलट दो। अब हम लिखते हैं लास्ट वाले को। संदीप, ओ संदीप इधर देख,
अगर मैंने इस लास्ट वाले को पलटी लगवा दी तो ये डी के बजाय एल हो जाएगा। तो क्या हमें तो डी चाहिए ना, तो मैं डी कैसे बनाऊं? अगर मैंने इस लास्ट वाले को पलटी लगवा दूं तो डी के बजाय क्या हो जाएगा? एल, और हमें डी ही बनाना है। तो देखो क्या कर रहा हूं सर, लास्ट वाले को फिक्स रखो। किसको फिक्स रखो? और बाकी सबको पलटी लगवा दो। आ रही है क्या बात समझ में? और ये अभी भी कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म। अभी भी कौन सी है? अगर मैं इस लास्ट वाले को घुमा देता तो एल हो जाता। हमें तो एल नहीं, हमें कौन से बनाने? डी। तो मैंने लास्ट वाले को फिक्स रखा, बाकी तीनों को घुमा दिया। अब सुनो, अब इसका क्या बना दूं? अब इसका बना दो C2। अब इसका C2 बनाऊंगा तो क्या होगा? ये पूरा एज इट इज रहेगा, और चेंज केवल कहां होगा? कौन से नंबर पे चेंज होगा? सेकंड नंबर पे। और सेकंड नंबर पे चेंज क्या करूं बच्चों, बताओ? ओ एच को हटाओ, एच को हटाओ, क्या लिखूं यहां पर? एच और ओ एच। सभी लोग ध्यान से देखो, मैंने लिखाया था ए जी गूगल। ये जो गल है ना वो यहां है, इधर लिख देना। ये कौन है? गैलेक्टोस। और ये कौन है? वो तो जुगलबंदी बनाने के लिए रखना पड़ता है ना। मेरी बात सुन, क्या मैंने इसमें इसमें चेंज किया था क्या? नहीं किया ना, मैं तो इसको फिक्स रखा है ना। समझ गया बात? बच्चों इधर देखो, हमने जुगलबंदी बनाई थी ए जी गूगल। वास्तव में जो ये एजी गूगल के जो बाद आता है ना वो कौन है? टेलोस। वो इधर आता है, और गल कहां आता है? इधर। देखो, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लूकोज का C4 एपिमर कौन? गैलेक्टोस। यस और नो? कहां है ग्लूकोज? ये रहा। इसका C4 देखो, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो और इसमें देखो, क्या चेंज है उसमें? बाकी सब कुछ सेम है क्या? अरे बोलो तो सही। ये आपको याद रहे तो भी बढ़िया, ना रहे तो भी बढ़िया। और बहुत आसान है शिवा, तो ऐसे मत बोल कि समझ में नहीं आया, तो सब कुछ समझ में आया। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा ना, ऐसे मतलब समझ में नहीं आया। देखो, कंफ्यूज कंफ्यूज वही तो होता है जो पढ़ने की कोशिश करता है, वरना हमारा सर नहीं आया कुछ भी, है ना। और सुनो मेरी बात, मैंने करा क्या है, मैंने पहले एलोज बनाया। क्या बनाया? फिर उसका पहले नंबर के कार्बन सेकंड नंबर में पलटी मारी, तो दोनों बना दिए। ये दो पेयर बन गई ये रही। फिर मैंने इसी को लिया, इधर देखो, फिर मैंने इसी को लिया और यहां लगाया। फिर इसके कौन से नंबर पे पलटी लगाई? फिर इसी का क्या बना दिया? C2। फिर मैंने इसको वापस लिया, कौन से नंबर पे पलटी लगवाई? और उसी का क्या बना दिया? फिर मैंने इसको वापस लिया, 5वें पे पलटी नहीं लगवा सकता, क्यों? वरना L बन जाएगा। अब देखो भाई, ये हमने जो बनाया, अब आपसे कोई बोले 2 की पावर 4, आंसर कितना? 16 में से 8 तो D क्या होते हैं, और उन्हीं की फोटो क्या होती है? 8 ही क्या होती है? L। ये इसके 16 आइसोमर्स। क्या हो गया? बोल। लास्ट वाला, बैठ जा। सभी लोग देखो, सभी लोग देखो ध्यान से, बातचीत मत करो। जहां लास्ट वाला है टेलोस, देखो, एक टेलोस और उसके सामने कौन है? गैलेक्टोस। देखो मैंने किया क्या है सर, जब आपने इसको उठारा और यहां लगा के रखा, तो यहां पर आप, अगर मैं इसको पलट देता, देखो बातचीत मत करो, अगर मैं इसको पलट देता तो ये डी के बजाय क्या हो जाता? एल। मैं क्या चाहता हूं, क्या रहे? डी। तो मैंने लास्ट वाले को फिक्स रखा और बाकी सबको पलट दिया, लेकिन इसको गैलेक्टोस नहीं, क्या बोलूंगा? टेलोस। और इसका C2 एपिमर कौन? गैलेक्टोस। अरे बस सुने, वापस सभी देखो, ये एक बार मैं वापस रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले मैंने एलोस बनाया। क्या बनाया? बातचीत मत करो, बातचीत मत करो। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एलोस। एलोस मतलब सारे OH सेम साइड। उसी का बना दिया C2। उसी का क्या बना दिया? मिल गया एल्ट्रोस। फिर मैंने इसी को उठा के रखा, यहां पर रख दिया। जैसे ही उसको उठा के रखा, अब इसके कौन से नंबर में चेंज किया? 3 नंबर में। 1 2 3, 3 नंबर में चेंज कर दिया। अब इसका ही क्या बना दिया? C2। आ रही बात सुनने? फिर मैंने वापस इसको उठा के लेके आया यहां पर, कौन से नंबर में चेंज किया? 1 2 3 4।
पलट दिया। फिर इसी का क्या बना दिया, C2। आ रही बात सुने। फिर मैं 5वें नंबर पे लेके आई है, अगर मैं 5वें नंबर को पलट दूं तो ये तो L हो जाएगा। तो मैंने 5वें वाले को फिक्स रखा, बाकी सबको पलट दिया, और फिर इसका क्या बनाया, C2। आप पैटर्न देखो ना सर, एक बार हर बार आप एक एक वाले को चेंज कर रहे हो, फिर उसका C2 बना रहे हो, हर बार चेंज कर रहे हो और क्या बना रहे हो, C2 बना रहे हो। और ये क्या बना दिया मैंने, 16 आइसोमर। 16 में से 8 कौन है, 8 कौन है, L। क्या ये बात सुना रही है, बस टेलोस नहीं है ना, बाकी आ गया ना। अब देखो, अब देखो, देखो इधर देखो सब लोग प्यारे बच्चों, मुझे बनाना क्या है, डी। क्या बनाना है, डी। डी का मतलब OH, आखिरी पर OH का होना चाहिए, राइट में, केवल राइट में, है ना। आखिरी पर OH का होना चाहिए केवल राइट में। अरे शक्तिमान रुक तो जा। तब देखो मेरे को, और ये जो पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न, AG गूगल AMIT, ये तो हम, ये शुरू के 6 तो कोई दिक्कत नहीं है। 7वां वास्तव में टेलोस हमें इधर लिखते हैं, वो तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने लिखा है अमित। अब देखो होना कहां चाहिए था, ये इधर, और ये कहां होना चाहिए था, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन बनता है, AMI गल, ये क्या होता है AMI गल, और AG गू टी, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं। इधर देखो सभी लोग ध्यान से देखो, मैंने टेलोस कैसे बनाया, सभी लोग देखो। एलोस दिख गया आपको, एलोस कौन से नंबर में चेंज करना है, 5वें में। 5वें में अगर चेंज करूं और इसको ऐसे लिख दूं तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो L। यानी मैंने ये चेंज नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज रखा, ताकि मैं क्या चाहता हूं कि D ही बना रहे। इसमें मैंने चेंज, इसको रख दिया फिक्स, और इसको फिक्स रख के बाकी सबको क्या कर दिया, पलट दिया, और मुझे मिला टेलोस। क्या मिला, और उसी का बना दिया मैंने क्या, C2 एपीमर। उसी का क्या बना दिया बच्चों, क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या, ध्यान रखो मैं किस पे खेल रहा हूं, वो काम की बात है। बोलो, 100% चेंज। अब सुनो, मैं आपको बोलूं, सुनो, ये कौन सी फॉर्म, डी फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म, डी फॉर्म। अब सुनो, मैंने चेंज किया, मैंने इस वाले को चेंज किया, केवल लास्ट वाले को चेंज करूं, केवल इस मेनोज में लास्ट वाले को क्या कर दूं, चेंज करूं, और मैं आपसे पूछूं, बताओ ये क्या है, एल मेनोज नहीं है। एल मेनोज क्या होता है सर, इसको पकड़ के 100% पलटो। एक मॉलिक्यूल का 100% चेंज ही तो डी और एल होता है। कोई मुझे बोले डी ग्लूकोज का एल ग्लूकोज बनाओ, तो क्या करोगे, पूरे के पूरे को पलट दोगे। अब सुनो, डी मेनोज और डी टेलोज में रिश्ता क्या है, डी मेनोज और डी टेलोज में रिश्ता क्या है, बोलो, डायस्ट्रीमर्स। कौन सा है सर, क्योंकि सारे आपस में कौन है, डायस्ट्रीमर तो है ही। सारे एपीमर क्या होते हैं, डायस्ट्रीमर। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो चारों ऑप्शन में बेस्ट कौन सा है, डायस्ट्रीमर। लेकिन एपीमर का मतलब जो केवल एक ही जगह चेंज हो रहा है, इसको देखो, इन दोनों में केवल क्या चेंज हुआ है, एक जगह। इन दोनों में केवल क्या चेंज हुआ है, इन दोनों में क्या जगह चेंज हुआ है। अब इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ है वो देखो, एलोज और टेलोज में क्या चेंज हुआ है, सर एक चेंज नहीं हुआ, कितने चेंज हो गए, है ना। क्योंकि जो एपीमर बनाया जाता है वो एक ही, डी का मतलब डी होता है। अगर जैसे मैंने कहा सर, आप बोल सकते हो, देखो इधर देखो, सर आपने इसको फिक्स रखा, बाकी सबको घुमा दिया। या ऐसे भी तो बोल सकते हो कि इसको अगर देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या केवल एक ही चेंज किया है कि मैंने इसमें और उसमें, अरे हाँ या ना। आप नोट करो इसमें और इसमें क्या फर्क है ना। देखो ध्यान से देखो, एक ही तो चेंज किया है, लास्ट वाले को। देखो ध्यान से, ध्यान लगाओ, देखो ये बात देखो कितने चेंज हुए। अरे बच्चों, चलो रुको रुको, अब मैं पूछता हूं, रुको।
इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में आपको कितने चेंज दिख रहे हैं, और हमें चेंज कितने करने हैं? एक चेंज कराया तो क्या बोलते थे? एपीमर। यहां तो 3 चेंज कर दी तो क्या हो गए? डायस्टेरियोमर्स। खत्म। आ रही बात समझ में? एजी गूगल और आगे अमित। अरे दो चेंज हो गए तो एपीमर नहीं बोलेंगे ना उसको। एपीमर को कब बोलते हैं? एक चेंज। आगे पढ़ने की बस की है? कितने लोग एग्री हैं? छोरिया एग्री नहीं है? चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।